नमस्ते दोस्तों। क्या आपका कंधा बार बार उतर जाता है, निकल जाता है या खड़ जाता है? यह एक बहुत ही आम समस्या है जो चोट लगने के कारण, मिर्गी के दौरे के कारण, स्पोर्ट्स इंजरी में या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से हो सकता है। इस तकलीफ में जो कंधा है वो बार बार बाहर निकल जाता है। खास तौर पे अगर आप हाथ को बाहर की तरफ ले जाने की चेष्टा करेंगे तो कंधे का जॉइंट जो है वो छोड़ देता है और बाहर निकल जाता है। यह एक परेशान करने वाली तकलीफ होती है और हमने ये देखा है कि ये 15 वर्ष से लेकर 40-50 वर्ष तक की उम्र में यह तकलीफ हो सकती है। यह तकलीफ होने का कारण क्या होता है? देखिए, कंधे के अंदर का जो जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है और जो बॉल है वो सॉकेट में से बाहर निकल जाने की संभावना रहती है, क्योंकि जो सॉकेट होता है वो एक शैलो सॉकेट होता है, डीप सॉकेट नहीं होता है। तो जो बॉल है वो सॉकेट में से बाहर निकल जाती है और इसके कारण से आपका कंधा उतर जाता है या निकल जाता है। अगर ऐसा है तो आपको इसका चेकअप तुरंत ही एक शोल्डर स्पेशलिस्ट सर्जन से करवाना चाहिए। इसका कारण यह है कि जितनी बार यह कंधा उतरेगा, जितनी बार यह कंधा बाहर निकलेगा, उतना ही अंदर डैमेज बढ़ेगा और आपकी हड्डी का जो लॉस होता है, जिसको हम बोन लॉस बोलते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको यह तकलीफ है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें एक तो मैंने बताया कि आपको शोल्डर स्पेशलिस्ट सर्जन को दिखाना चाहिए। यह वे डॉक्टर्स होते हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के उपरांत इस फील्ड में जो है वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। दूसरा, ऐसे केसेस में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको सीटी स्कैन कराना चाहिए। सीटी स्कैन में हमको यह पता लगेगा कि आपके कंधे के अंदर बोन लॉस कितना है और उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं। कई बार हम एमआरआई भी एडवाइस करते हैं। तो एमआरआई में हमको यह पता लगता है कि जो झिल्ली है वो फट गई है, जैसे बैंकार्ट लीजन है कि नहीं, कि हिलसैक्स है कि नहीं। कई और डिफॉर्मिटीज और कई और प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे एल्प्सा लीजन है, ग्लैड लीजन है। ये कई सारी इंजरीज होती हैं जिसके कारण से कंधा बार बार डिसलोकेट हो सकता है। अब बात आती है कि अगर ऐसा होता है तो क्या इलाज है और आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जो कंधे का जॉइंट है वो बहुत ही सेंसिटिव जॉइंट होता है और किसी भी ओपन सर्जरी को अच्छे से टॉलरेट नहीं करता है। तो कंधे के जॉइंट की कोई भी सर्जरी अगर हम शोल्डर डिस्लोकेशन की करते हैं तो वह दूरबीन के माध्यम से की जानी चाहिए। अगर आपके केस में साधारण इंजरी है, ज्यादा एपिसोड्स ऑफ डिस्लोकेशन नहीं है और बोन लॉस अधिक नहीं है, 10 या 15% से अधिक नहीं है, तो आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ट लेबरल रिपेयर और रैम्पलिसाज आपके केस में बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जिसमें दूरबीन के माध्यम से मल्टीपल ऑल सूचर्स एंकर डाल के आपकी जो झिल्ली फटी हुई है उसको हम रिपेयर कर देते हैं। इससे कंधा स्थिर हो जाता है और उसके उतरने की क्षमता चली जाती है। यह सर्जरी दूरबीन के माध्यम से होती है। इसमें बेस्ट एंकर जो हम प्रयोग करते हैं वो ऑल सूचर एंकर्स का प्रयोग करते हैं। कई बार कुछ मरीजों में बोन लॉस अधिक होता है, मतलब अगर 10 या 15% से अधिक बोन लॉस है, मतलब हड्डी का जो कुछ टुकड़ा खिर गया है, तो ऐसे केसेस में दूरबीन से ही, आर्थ्रोस्कोपी से ही बोन ब्लॉक सर्जरी या आर्थ्रोस्कोपिक लेटार्जेट सर्जरी होती है, वह करवानी चाहिए। यह सर्जरी कन्वेंशनल ओपन लेटार्जेट सर्जरी की तुलना में काफी लाभदायक है। इसके कई सारे फायदे होते हैं। इसको दूरबीन के द्वारा ही संपादित कर दिया जाता है, तो इसमें स्टिफनेस का रिस्क कम होता है। इसमें स्क्रू डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक नॉन एनाटॉमिकल सर्जरी नहीं है। एक एनाटॉमिकल सर्जरी मतलब आपकी अंदरूनी संरचना को कोई दुष्प्रभाव नहीं डालती है। बोन ब्लॉक के ऊपर पूरा का पूरा बैंकार्ट और लेब्रम टिश्यू हम रिपेयर कर देते हैं और इसके कारण से जो हड्डी का टुकड़ा होता है वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर हो जाता है। अब इस प्रोसीजर के लिए भी जो सबसे अच्छा सिस्टम है वह स्मिथ एंड नेफ्यू का डबल बटन टेक्नोलॉजी है। यह एक स्पेशल तकनीक है जिसमें एक छोटा सा बटन आगे की तरफ होता है, एक छोटा सा बटन पीछे की तरफ होता है और उसके द्वारा जो हड्डी का टुकड़ा है उसको सही जगह पे सटीक तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं। तो जहां पे बोन लॉस है वहां पे हम हड्डी का टुकड़ा डाल देते हैं और उसके ऊपर जो लेब्रम टिश्यू है, जो गद्दी है, जो झिल्ली है, उसको पुनः रिपेयर कर देते हैं। यह एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और उसके द्वारा हमको बहुत ही अच्छा फिक्सेशन बोन ब्लॉक का मिल सकता है। और आज की डेट में मैं ये मानता हूं कि जो शोल्डर जॉइंट रिकरेंट डिसलोकेशन की प्रॉब्लम है, जिसमें हड्डी का लॉस है या बोन लॉस है, इसमें
आज की डेट में इससे बेहतर कोई तकनीक या बेहतर कोई सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम के द्वारा हड्डी के टुकड़े को अपनी जगह पे बैठाने से हम जो कंधे की स्टेबिलिटी है उसको काफी अच्छा बढ़ा सकते हैं, स्थिरता को बढ़ा सकते हैं, और उसके साथ साथ ही लेबरल रिपेयर भी उसके साथ ही हम अच्छे से संपादित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी कंधा उतर जाने की तकलीफ है, कंधा निकल जाने की तकलीफ है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मैं आपको बता रहा हूं आर्थोस्कोपिक बोन ब्लॉक सर्जरी, उसकी एक वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, वो आप जरूर देखें। धन्यवाद।